तो प्रॉफिट एंड लॉस से टाइप 3 में क्वेश्चंस देखिए कि अंकित मूल्य को 100 रुपया मान लेना है। जैसे किसी बुक पर RS 500 लिखा रहा है या कुछ भी लिखा रहा है, उसका परसेंट का छूट दिया जाए या प्रॉफिट किया जाए उस अनुसार से, तो ये जो लिखा होता है वैसी को अंकित मूल्य बोलते हैं। क्वेश्चन है कि अंकित मूल्य को 100 रुपया मान लेना है। इसमें सुमन कोई वस्तु उसके अंकित मूल्य के 20% छूट देकर 400 रुपया में खरीदता है, तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा? तो 20% छूट यानी अंकित मूल्य अगर 100 रुपया होता, उसका 20% छूट दिया तो 80 रुपया। 80 बराबर हमारा आ रहा है 400 रुपया, तो 100 बराबर कितना होगा हमारा? 8 पंचे 40, 500 रुपया। आपका ये हो गया 500 रुपया। ये हो गया आपका विक्रय मूल्य। इस क्वेश्चन का आंसर आपका 500 रुपया ही होगा। कोई सुमन किसी वस्तु के अंकित मूल्य को 20% छूट देकर 400 रुपया में खरीदता है, तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा? 500 रुपया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है अंकित मूल्य पर। एक दुकानदार अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% छूट देता है। यदि वह 7% छूट दे तो पहले से 30 रुपया कम विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, तो अंकित मूल्य याद करें। कोई वस्तु है, पहले 5% छूट यानी 95% पर बेचा अंकित मूल्य का। अब वह 7% छूट यानी 93% पर बेचा। पहले 95 पर बेचा था, अब 93 पर बेचा, तो घाटा इसका कितना हुआ? 30 रुपया कम विक्रय मूल्य प्राप्त हुआ। यानी 95 - 3 क्या हो गया? 2% घाटा पर हमारा 30 रुपया आया। तो 100 पर कितना होगा अंकित मूल्य? 100 पर हो जाएगा आपका 1500 रुपया हो जाएगा। 2 15 100 × 15। इसी में आपको पूछ देता कि 95% पर विक्रय मूल्य कितना होता, तो 2 पर 30, 100 पर 1500, तो 95 पर निकाल देते हम। 95 पर हमने निकाल देते 95 × 15। फिर ये हमको 97 पर 7% छूट यानी 93 में पूछता, तो कितना होता हमारा? 93 × 15। आप यानी एक एक नियम से भी बना सकते हैं। 2 पर 30 तो 100 पर 1500, 100 × 15, 95 15 × 15, 93 × 15। आप इससे भी कीजिएगा तो आपको वही आएगा। 100 बराबर हमारा आ रहा है 1500, तो 93 बराबर क्या आएगा हमारा? 1500 बट्टा 100 × 93 0 से 0। तो मैंने हम डायरेक्ट कर दिए थे। इस तरह से क्वेश्चन से अंकित मूल्य पाते हैं। अंकित मूल्य को 100 मानते हुए चलेंगे। क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य 35% की छूट तथा लगातार 20 और 15% की छूट का अंतर 24 है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? कोई दुकानदार क्या करता है कि लगातार छूट करता है, कोई डायरेक्ट छूट करता है। 35% डायरेक्ट छूट कर दिया। कोई पहले क्या किया? 10% छूट किया, 20% छूट किया, उसके बाद फिर 15% छूट किया। तो इसका टोटल छूट कितना होगा? तो मैंने बताया हूं कि A + B + A × B / 100 ये फॉर्मूला है। प्लस का चिन्ह हम लेते हैं प्रॉफिट के लिए यानी वृद्धि के लिए, और माइनस का चिन्ह लेते हैं छूट के लिए और लॉस के लिए। तो 20 से 15 हमारा, इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, तो 20 - 15 प्लस -20 × -15 100 -35 प्लस 300, 15 30 300 हो गया, यानी 32% छूट। लगातार अगर हम
डायरेक्ट 35% छूट करते तो 35 छूट करना पड़ता, और 20 से फिर 15 किए तो 32% छूट किया करना पड़ा। इस दोनों का अंतर बता रहे हैं, दोनों का अंतर 35 और 32 का अंतर 3 हुआ, तो 3 बराबर हमारा 24 आ गया। तो अंकित मूल 100 बराबर क्या होगा, 100 बराबर हमारा 800 हो गया। कह रहा है कि दिए गए क्वेश्चन में इक्वेशन के बराबर करके एसपी और सीपी के मान रख के हल करने के लिए टाइप 4 है। टाइप 4 में कह रहा है कि किसी वस्तु, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन समझ में आएगा। किसी वस्तु को 500 रुपया में बेचने में जो लाभ हुआ, 500 रुपया में किसी वस्तु को जो बेच दिए वह लाभ हुआ, वो उस वस्तु को 300 रुपया बेचने पर हानि के 3 गुना है। तो वस्तु का क्रय मूल्य, कोई वस्तु बेचे 500 रुपया में, यहाँ पर जो लाभ हुआ, और कोई वस्तु बेचे 300 रुपया में, यहाँ पर जो हानि हुआ, ये लाभ जो है इस हानि के 3 गुना के बराबर है। इस क्वेश्चन में सीपी ज्ञात करना। पहला केस, लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी। इस दरमियान एसपी हमारा 500 रुपया, सीपी रहने दिए। हानि बराबर यहाँ पर सीपी माइनस एसपी यहाँ पर 300 रुपया, यहाँ ये हो गया। ये लाभ जो था इस हानि के 3 गुना के बराबर था। तो लाभ बराबर, इक्वेशन को बराबर करके क्या करा है, इक्वेशन को बराबर करके, तो लाभ बराबर 3 टाइम्स हानि। लाभ हमारा 500 माइनस सीपी इक्वल टू सीपी माइनस 300, हमारा 2CP इक्वल टू 800, यानी सीपी इक्वल टू हमारा 400। सीपी इक्वल टू क्या हुआ हमारा 400। सॉरी 3 टाइम्स है ना, तो सॉरी करना क्या कि लाभ बराबर 3 टाइम्स हानि, ये रखना है। लाभ हमारा क्या 500 माइनस सीपी इक्वल टू 3 इंटू हानि हमारा क्या हो गया सीपी, यानी हो गया आपको सीपी माइनस एसपी, यानी सीपी माइनस एसपी हमारा कितना था 300, यह हो गया 3CP माइनस 900, इधर हो गया 500 माइनस सीपी, ये 9 इधर चला गया, 9 और 5 1400, 1400 सीपी इक्वल टू आपको हो जाएगा 4 सीपी, तो सीपी इक्वल टू आपको आ जाएगा 1400 बटा 4 4 3 12 350 रुपया आ जाएगा, यानी सीपी इक्वल टू आपका 350। क्वेश्चंस में इक्वेशन को बराबर करके एसपी और सीपी को मान रख के और हमने सॉल्व करने के बाद एसपी या सीपी निकल जाएगा। कभी आप क्वेश्चन 5 है, जिस प्रकार से हमने 4th में टाइप 5 और 4th सेम है, उसमें भी बराबर करके इसमें भी बराबर करके, बट उसमें मान एक्यूरेट दिया था एसपी और सीपी का, तो हमने फाइंड आउट कर लिए। लेकिन यहाँ मान नहीं देकर इतना हम बेचने पे इतना का वसूल होता है, इतना खरीदने के बराबर, उस दरमियान रेशियो कुछ फाउंड आउट होता है, तो रेशियो का मान रखकर हम परसेंटेज लाभ निकाल सकते हैं। डायरेक्ट लाभ या डायरेक्ट एसपी या डायरेक्ट सीपी नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट एसपी और सीपी नहीं दिया है। इस क्वेश्चन में 110 आम बेचने पर 120 आम के दाम का वसूल होता है, यानी 120 सीपी यानी क्रय मूल्य जो होता है 110 आम के 110 एसपी के बराबर होता है। तो यहां पर एसपी और सीपी, तो दोनों का रेशियो अगर किया जाए तो ये वाला जो रेशियो होता है इसका होता है, ये वाला जो रेशियो होता है इसको होता है, मैंने रेशियो में बताया थे। अगर तो यहां पर एसपी इज टू सीपी पूछा जाएगा तो 12 इज टू 11 हो जाएगा। तो
तो यहाँ पर एसपी फिक्स हो गया कि ज्यादा हो गया, सीपी कम हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा, लाभ होगा। तो लाभ परसेंटेज बराबर सीपी एसपी माइनस सीपी बट्टे सीपी इंटू 100 करते हैं। एसपी अगर हमने 12 रखेंगे तो सीपी हमको 11 रखना पड़ेगा। इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो 1/11 इंटू 100 आपको 100/11, 11 नंबर 99, 1/11, 9 पूर्णा कितना परसेंट लाभ हुआ। यह क्वेश्चन टाइप 4 और टाइप 5 दोनों सेम था, बस उसमें मान रखे थे और इसमें रेशियो का मान रखकर हमने पुट किए और लाभ परसेंट निकल जाएगा। आप कोई कहे कि डायरेक्ट लाभ निकालो तो डायरेक्ट लाभ नहीं निकलेगा, बाय रेशियो के द्वारा, रेशियो से सिर्फ लाभ और हानि का परसेंटेज निकला है। मेरा टाइप 6 में रखे हैं, जब दो वस्तु को खरीद लिए कुछ मूल्य पर, एक वस्तु को कुछ परसेंट लाभ पर, जैसे अगर 8% लाभ पर बेच दिए, एक वस्तु को 8% हानि पर बेच दिए, ठीक है। एक वस्तु को 8% लाभ पर बेचे और 1% प्रॉफिट पर बेचे और 8% हानि पर बेचे, तो उस दरमियान प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो ये निर्भर करता है क्वेश्चंस में अगर सिर्फ और सिर्फ सीपी दिया रहे तो उस दरमियान न ही प्रॉफिट होगा न ही लॉस होगा, और न ही लॉस होगा। लेकिन क्वेश्चंस में एसपी दिया रहेगा, क्वेश्चंस में विक्रय मूल्य दिया रहेगा, तो उस दरमियान लॉस जो होगा हमेशा लॉस होगा, R/10 के स्क्वायर होगा, R/10 के होल स्क्वायर होगा या R²/100 होगा। देखिए क्वेश्चन हम लोग समझते हैं कि कैसा क्या है। आप बिना ड्राइव किए हुए अगर इस टाइप का क्वेश्चन आते हैं तो आप डायरेक्ट देखिए कि क्वेश्चन में सीपी दिया है कि एसपी दिया है। सीपी दिया है तो ऑप्शन देखकर नन ऑफ दीज मार दीजिएगा, नहीं तो एसपी देखकर नहीं प्रॉफिट नहीं लॉस, और एसपी देखकर हमेशा लॉस का ऑप्शन मार दीजिएगा, और लॉस में R/100। जैसे अगर एसपी दिया रहे 20% की लॉस पर एक को बेच दिया जाए, एक को 20% को हानि पर बेच दिया जाए, तो 20/100, 20/10 के होल स्क्वायर कट गया, यानी 4 आ गया। हमारा 4% की हानि हमेशा लॉस होगी। देखिए क्वेश्चन हम लोग समझते हैं कि कैसे क्या है। क्वेश्चन है कि 900 रुपये प्रत्येक की दर से दो वस्तु को खरीदा गया, जिसे क्रमशः 20% और 20% लॉस पर, 20% प्रॉफिट, P फॉर प्रॉफिट, L फॉर लॉस पर बेच दिए, तो कुल सौदे में प्रॉफिट या लॉस। आप डायरेक्ट ऑप्शन अगर दिया रहेगा तो न ही प्रॉफिट और न ही लॉस होगा, क्योंकि खरीदा गया क्या है यार, सीपी पर दिया गया। सीपी पर कंसेप्ट क्या है, नहीं प्रॉफिट और नहीं लॉस। तो 900 रुपया में खरीदे और 900 रुपया में दो को अलग अलग रेट से, तो आप डायरेक्ट देख सकते हैं, या आप क्वेश्चंस बनाइएगा तो टाइम टेकन होगा। जैसे लेकिन सीख लेते हैं यहाँ पर कैसे बनेगा। सीपी दिया हुआ है हमारा 900 रुपया, एक को प्रॉफिट पर बेचे 20%, दूसरा सीपी दिया हुआ है हमारा 900 रुपया, यहां पर लॉस हो गया हमारा 20%। तो देखिए 100 बराबर क्या होता है, 100 बराबर सीपी बराबर 900 रुपया, तो प्रॉफिट हमारा 20% है, तो 120, ये हमारा क्या हो गया एसपी। एसपी क्या हो जाएगा 900
बट्टा 100 इंटू 120, 12 नमक 108, 1280 रुपया हो गया। यहाँ पर SP1 क्या हो गया हमारा 1280 हो। यहाँ पर 100 बराबर CP इक्वल टू 900 रुपया, लॉस हो गया तो 80 हो गया। SP इक्वल टू कितना हो गया हमारा 900 इंटू 80 बटे 100 इक्वल टू 9 8 72 720। तो टोटल SP इक्वल टू क्या हो गया SP1 और SP2, SP1 प्लस SP2 इक्वल टू 1080 प्लस 720 इक्वल टू 1800। टोटल CP इक्वल टू क्या हो गया हमारा 900 प्लस 900 इक्वल टू 1800। 1800 में खरीदे 1800 में बेचे तो क्या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? नहीं। कुल सौदे का SP हमारा 1800 हो गया, कुल सौदे का CP हमारा 1800 हो गया, इसीलिए नहीं प्रॉफिट और नहीं लॉस हुआ। हमने डायरेक्ट देखेंगे कि अगर क्वेश्चन में CP दिया है तो नहीं प्रॉफिट और नहीं लॉस को कंसेप्ट लगाकर उस वहां पर 0 कर दीजिएगा, नहीं प्रॉफिट नहीं लॉस। क्वेश्चन है 960 रुपए में प्रत्येक की दर से दो वस्तु को 20% प्रॉफिट पर 20% लॉस पर, दो वस्तु अलग अलग रेट से खरीदा गया था। एक वस्तु को बेचे प्रॉफिट पर, एक वस्तु को लॉस पर। एक वस्तु को प्रॉफिट पर बेचे तो 960 रुपया, दूसरा वस्तु को भी प्रॉफिट पर बेचे लॉस पर बेचे तो वो भी 960 रुपया। तो दोनों वस्तु का, तो इस दरमियान मैंने बोला था आपको कि प्रॉफिट या लॉस सबसे पहले देखेंगे कि वस्तु को बेच दिया गया कितना में 960 में, यहाँ पर क्या दिया है SP। तो आप बाई ट्रिक के द्वारा R/10 के होल स्क्वायर कीजिएगा, ये हमेशा लॉस होगा। R हमारा 20 हो गया, 20/10 स्क्वायर इक्वल टू 4% की लॉस होगी। क्वेश्चंस में आप ऑप्शन में देखिएगा, ऑप्शन A आपको 3 दिया रहेगा, B 4 दिया रहेगा, C आपको 40% दिया रहेगा, 10% दिया रहेगा, कुछ इस तरह के दिए रहेंगे। आप ऑप्शन में डायरेक्ट मार दीजिएगा। आपको बाय फार्मूला के द्वारा सबसे पहले एक SP1 हमारा क्या हो गया 960 रुपया, यहाँ पर प्रॉफिट हमारा 20%, तो 100 बराबर निकालना है। यहाँ पर ये हमारा कितना हो गया 120 बराबर, 120 बराबर 960, तो 100 बराबर कितना होगा 12 8 96, तो 800 रुपया हो जाएगा। यानी हमारा ये क्या होगा CP1। उसी तरह से 80% यानी SP2 हमारा कितना है 960 रुपया, तो 100 यानी CP1 यहाँ पर लॉस हो गया, लॉस 20% के केस में CP1 इक्वल टू हमारा हो गया 120, 960 इंटू 100 बट्टे आपका हो गया लॉस पर बेचे थे तो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। आपको 80 हो गया, 0 से 0 12, यानी 1200 रुपया हो जाएगा। क्या हो गया 1200 रुपया हो जाएगा। तो टोटल SP पूछा जाए तो टोटल SP 960 यानी 960 प्लस 960 इक्वल टू 920 रुपया हुआ। CP पूछा जाए, टोटल CP पूछा जाए तो आपका हो गया 1200 प्लस 800 बराबर 2000 रुपया हो गया। कितना हो गया 2000। हमने टोटल CP 2000 हो गया, टोटल SP 920 हो गया। इस दरमियान लॉस हो गया हमारा, कितना हो गया लॉस हो गया। लॉस बराबर कितना होगा परसेंटेज में पूछा जाए, अगर लॉस बराबर कहेगा तो 80 हो गया। पूरा पूछा जाए लॉस परसेंट पूछा जाए तो 80/2000 इंटू 100
30 से 30 8/2 बराबर 4% की लॉस। आप भाई फॉर्मूला से कीजिएगा तो बहुत टाइम लगेगा और बीच में हो सकता है आपको कैलकुलेशन में भी ज्यादा फंस जाइएगा। इसलिए आप देखिएगा कि एसपी पर दिया रहे, सेम प्रॉफिट सेम लॉस के लिए दिया रहे, अलग अलग इंडिविजुअल के लिए, ये नहीं कि एक ही वस्तु के लिए, अलग अलग दो वस्तु हुए, एक को 20% प्रॉफिट पर बेचे, एक को 20% हानि पर दिए। अगर खरीदार है, खरीद की गई, क्रैमुल पर है, सीपी पर है तो नो प्रॉफिट नो लॉस, बेचा पर है, बेच दिया गया, एसपी पर है तो हम लोग उस दरमियान लॉस होगा। आर बट्टे 10 के होल स्क्वायर, ये हमेशा लॉस होगा। कह रहा है टाइप 7 में जिस तरह से टाइप 4 में इक्वेशन को बराबर करके बनाए थे, यहाँ भी इक्वेशन करके बनाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा जस्ट लाइक। लेकिन इसमें है कि लाभ या हानि का तुलना क्रय मूल्य से करें और क्वेश्चंस में विक्रय मूल्य दिया रहे। लाभ और हानि का तुलना क्रय मूल्य से करें और क्वेश्चंस में क्रय मूल्य नहीं विक्रय मूल्य दिया रहे। अगर तुलना करें तो सबसे पहले इक्वेशन बराबर करके कंसेप्ट से आप बना सकते हैं, उसमें रेशियो है तो रेशियो से बना सकते हैं। तीसरा टाइप था उसी प्रकार से यहाँ आप क्या करते हैं, ऑप्शन से भी बनाते हैं। मैंने इस क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाकर देखा और बन गया। सबसे पहले अगर तुलना लाभ से करें तो ऑप्शन ए बी सी डी, ए फॉर ऑप्शन रखेंगे। लाभ के केस में लाभ से तुलना करें क्रय मूल्य को तो ये रखेंगे ऑप्शन ए प्लस ए स्क्वायर बट्टा 100। अगर ये एसपी के बराबर हो जाएगा तो यही ऑप्शन आपका सीपी हो जाएगा। अगर ऑप्शन रखेंगे ये अगर एसपी के बराबर हो जाए तो यही हम तो अब ये अगर एसपी के बराबर हो जाए तो यही हमारा सीपी हो जाएगा। जैसे किसी वस्तु को 75 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि उस वस्तु का क्रय मूल्य होता है। तो आप देखिए, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्रय मूल्य ज्ञात करने आपको सीपी ज्ञात करना है। तो एसपी बराबर ऑप्शन प्लस ऑप्शन के स्क्वायर बट्टे 100 रखेंगे। अगर एसपी आ गया इस एसपी के बराबर तो देखिए 50 प्लस 50 इंटू 50 बट्टे 100 कैलकुलेट कीजिएगा। 25 और 50 75। ये एसपी के बराबर आ गया किसी वस्तु को 75 में बेचने पर एसपी के बराबर आ गया तो ये जो ऑप्शन हुआ ये आपका सीपी हो गया। क्या हो गया? ये ऑप्शन जो हो गया आपका सीपी हो गया। दूसरा कंसेप्ट आपने परसेंटेज लाभ इक्वल टू सीपी, ये आपको क्वेश्चंस में कह रहा। तो आप इक्वेशन को बराबर करके सोल्व कीजिएगा तो एसपी दिया हुआ है और परसेंटेज लाभ है तो देखिए क्या करेंगे, एसपी माइनस सीपी बटे 100 इंटू 100 सॉरी सीपी इक्वल टू सीपी कैलकुलेशन कीजिएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएगा और सीपी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएगा और इक्वेशन सोल्व कीजिएगा तो सीपी का मान आ जाएगा। उसमें क्या होता है, टाइम टेकन बहुत ज्यादा लेते हैं, इसलिए हम लोगों ने टाइम को बचाने के लिए एक लाए थे फार्मूला ट्रिक जो ऑप्शन प्लस ऑप्शन के स्क्वायर बट्टे 100 या ऑप्शन माइनस ऑप्शन के स्क्वायर बट्टे 100। ये होगी आपको हानि के केस के लिए, ये होगी आपको लाभ के केस के लिए आप रखिएगा। और ये ऑप्शन अगर आपके एसपी के बराबर मिल जाए तो समझिएगा कि ये ऑप्शन जो हुआ ये हमारा सीपी हो जाएगा। तो टाइम कम लगेगा और आपका क्वेश्चंस बन जाएंगे। टाइप 8 में है कि जब प्रश्न में अंकित मूल्य क्रय मूल्य लाभ या वृद्धि या हानि या बट्टा दिया रहे तो उस दरमियान मार्केट प्राइस, जैसे क्रय मूल्य को 100 लिए, क्रय मूल्य को 100 लिए तो मार्केट प्राइस ऑटोमेटिक हुआ कि 100 से प्लस है अगर 100 ये हो गया। असल में इसमें क्रय मूल्य नहीं विक्रय मूल्य दिया रहेगा। इसमें दिया रहेगा क्वेश्चन देखिए जिस प्रकार से नोट में जब क्रय मूल्य नहीं दिया रहे तो 100 मान लेंगे। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दिया तो
दुकानदार को 20% लाभ होता है, छूट बढ़ाकर 30% कर दिया जाए तो लाभ क्या होगा? मेरा कहने का मतलब कि जब छूट हमने ज्यादा देंगे तो लाभ ऑटोमेटिक घटते चल जाएगा। इस क्वेश्चन में फिक्स है। तो सबसे पहले मार्केट प्राइस नहीं दिया रहेगा तो हमने क्या कर लेंगे, 100 मान लेंगे, सीपी को 100 मान लेंगे, इस प्रॉफिट प्लस लॉस बटे 100 प्लस प्रॉफिट और 100 माइनस लॉस। इस प्रॉफिट को ही वृद्धि भी कर देते हैं, लॉस को बट्टा कर देते हैं, क्वेश्चंस में कभी कभी आते हैं। तो सबसे पहले इस पर रखिए, मार्केट प्राइस निकालिएगा तो सीपी नहीं दिया तो 100 मान लेंगे, 120 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, काट कूट कर कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 0 के 0, 8 से करेंगे 15 8 120, यानी आपको 150 हो जाएगा। मार्केट प्राइस कितना गया, 150। मार्केट प्राइस 150। फिर पहला केस में, केस फर्स्ट में, केस 2 में क्या करेंगे, मार्केट प्राइस इक्वल टू 150 इक्वल टू 100 इंटू, इस यहाँ पे प्रॉफिट पूछ रहा है तो 100 प्लस पी, 100 प्लस पी बटे आपको 30%, अब बढ़ाकर 30% कर दिया जाए यानी 70 आप कीजिएगा, इस कैलकुलेशन से पी का मान आ जाएगा आपका, और पी का मान जो आएगा आपको पी का मान जो आएगा 5% आएगा। यानी छूट बढ़ाने पर हमारा लाभ क्या हो गया, घट गया। पहले 20% छूट था तो लाभ हमारा 20% था, 20% 30% कर दिए हमारा 5% बढ़ गया, यानी जो जो छूट देंगे हमारा लाभ वह उतना ही घटते चला जाएगा।